गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपने 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे और आज पहले हम अपना 3rd चैप्टर का फन टाइम करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना 4th चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पे फन टाइम आपको अपनी बुक में फिल करना है सब स्टूडेंट्स को। जो आपका 3rd चैप्टर का यहाँ पे आपको 36 पेज नंबर पे दिया हुआ है कंप्यूटर का। जो ए सेक्शन है, गिवन बिलो और सम ऑफ द गैजेट्स अवेलेबल इन विंडोज़ 2010। तो जो ये आपके कुछ गैजेट्स दिए हुए हैं ये आपके विंडोज़ 7 में अवेलेबल होते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम। अब इनको देखना है हमें, इनको चेक करने हैं कि क्या है और इनके हमें नेम बताने हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है वो क्या है, जो ये आपको येलो कलर में जो ये सन दिखाई दे रहा है, ये सन किस लिए यूज़ होता है, सन किस चीज़ की एप्लीकेशन है, यानी एप्लीकेशन हम इसको बोल सकते हैं, गैजेट होती है ये हमारी। तो ये कौन सा गैजेट है, ये हमें क्या दिखाता है, वेदर दिखाता है। तो ये हमारा कौन सा गैजेट है, वेदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वेदर। यहाँ क्या लिखना है आपने, वेदर, WEATHER। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपको इनके जो है इनकी पिक्चर से आपको दिखाई दे जाएगा, समझ आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा कैलेंडर, CALENDER। यहाँ क्या फिल करोगे, कैलेंडर। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, ये आपको जो दिखाई दे रहा है क्लॉक के टाइप में, ये क्या है हमारा CPU मैनेजर, CPU मैनेजर, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये दिखाया हुआ है गैजेट, ये है क्लॉक। उसके बाद आपको जो ये दिखाए हुए हैं ये है पिक्चर पज़ल, इसको बोलते हैं पिक्चर पज़ल, PICTURE, पिक्चर, PUZZLE, पिक्चर पज़ल। ये जो आपको दिखाई हुई है ये है हमारी स्लाइड शो, SLIDE, स्लाइड, SHOW, शो, स्लाइड शो। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। अब उसके बाद B सेक्शन में है क्रॉसवर्ड। तो ये आपके ये दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे इनके बारे में दिया हुआ है और यहाँ से जो ये क्रॉसवर्ड दिया हुए हैं उनके यहाँ पे हमें नेम लिखने हैं। तो जो आपका ये फर्स्ट है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, आइडेंटिफाई द विंडो 7 कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। ये क्लूज आपको दिए हुए हैं, उसकी मदद से हमें ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है। तो जो आपका फर्स्ट है वो है इट हेल्प्स टू मैनेज ओपन प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम को ओपन जो हो गए हैं उन प्रोग्राम को मैनेज करने में हमारी हेल्प कर, इसमें हमें फिल करना है टास्क बार। फर्स्ट में क्या फिल करोगे आप, टास्क बार, TASKBAR, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर जिसमें भी आप करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है दिस स्क्रीन अपीयर व्हेन द विंडो 7 इज़ लोडेड इन द मेमोरी। जो ये बोल रहा है कि जो सेकंड नंबर के है वो हमें जब विंडो 7 लोड हो जाती है तो वो स्क्रीन हमें दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, मैंने आपको बताया था पहले कि जब हमारी विंडोज़ जो है वो ओपन हो जाती हैं, विंडोज़ जो लोडिंग हो जाती है उसकी कंप्लीट, तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है डेस्कटॉप। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, डेस्कटॉप, DESKTOP, ठीक है। यहाँ क्या फिल करना है अपने, डेस्कटॉप। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड हमारा स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स की एक हमारी छोटी जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो क्या होते हैं हमारे आइकन्स, ICON, ठीक है। यहाँ क्या फिल करोगे आप, आइकन। अब उसके बाद हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ नंबर का यूज टू लॉन्च एप्लीकेशन लोडेड इन द कंप्यूटर। जो ये हमारी फोर्थ चीज़ है, जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं उन सबको लॉन्च करता है कंप्यूटर के अंदर, वो है स्टार्ट बटन, STARTBUTTON, स्टार्ट बटन। उसके बाद फिफ्थ है गिव्स एक्सेस टू द प्रोग्राम स्टोरेज लोकेशन एंड सर्च बॉक्स। जो ये है हमारी प्रोग्राम्स को एक्सेस देता है और उनको स्टोरेज की लोकेशन हमें बताता है, सर्च बॉक्स हमें प्रोवाइड करता है। तो वो हमें जो सर्च बॉक्स और लोकेशन मिलती है एप्लीकेशन की, वो कहाँ मिलती है, स्टार्ट मेन्यू में, START
START MENU स्टार्ट मेन्यू। तो यहाँ से आपने ये फिल करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका लैब स्किल है, उसको लैब में करेंगे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है 3rd। अब जो 4th चैप्टर है आपका डॉक्यूमेंटेशन विद वर्ड 2010, जो हमारा MS वर्ड का वर्ड 2010 है, MS ऑफिस का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमें वर्ड 2010 प्रोवाइड किया हुआ है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हमारी किस किस चीज़ में हेल्प करता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है ये एक बहुत पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी से तरीके से बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स देनी है आपको, कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाने हैं, लेटर्स बनाने हैं आपको, तो आप वर्ड 2010 में आसानी से बना सकते हो। It does not only just allows to add text in lines and paragraph, but it provides many useful tools which can be used to quickly make changes in the document। जो हमारा वर्ड 2010 है वो हमें खाली सिंपल टेक्स्ट जो है एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये खाली टेक्स्ट होते हैं। जो ये वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं टेक्स्ट। जो वर्ड 2010 है वो हमारा ओनली वर्ड्स को एंटर करने का अलाउ नहीं करता, उसके साथ साथ वो क्या करता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आर्टिफैक्ट दिया हुआ है। ये आर्टिफैक्ट में कुछ हमारी फ़ॉन्ट के अंदर स्टाइल लगाया हुआ है, कलर लगाया हुआ है, नीचे से आप यहाँ पे देखो इसमें हाईलाइट किया हुआ है। तो इन सब के लिए हमें वर्ड 2010 जो है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अब मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में बताया कि होता कैसा है, और वो हमारा ओपन होने के बाद इस टाइप से उसकी विंडो हमें शो होती है, इस टाइप की विंडो हमारी दिखाई देती है हमें। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम वर्ड 2010 को। सबसे पहले आपको मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हमें चाहिए तो हम कहाँ से मिलेंगे उनको, स्टार्ट बटन पे। जो स्टार्ट बटन आपका होता है विंडो पे, डेस्कटॉप पे, स्टार्ट बटन से आपको क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है। स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के बाद आप कहाँ जाओगे, ओल्ड प्रोग्राम्स पे। जब आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करोगे तो आपका क्या होगा, एक इस टाइप से प्रोग्राम की लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से आपको क्लिक करना है ओल्ड प्रोग्राम्स पे। तो ओल्ड प्रोग्राम क्लिक करने के बाद आपको ये इस टाइप का जो है पूरा एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो इस मेन्यू में से आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 आपने लेना है। ये दिखाई दे रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करोगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जितने भी आपके एप्लीकेशन बनाई हुई हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एडोब पेज मेकर, जितने भी हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो भी बनाया हुआ है पेज मेकर वगैरह, तो वो सब ओपन हो जाएंगे। तो आपको उनमें से क्या लेना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको लेने के बाद हमारी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जैसे मैंने आपको बताया। तो उन स्क्रीन में से देखिए जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अंडू एंड रीडू के कुछ ऑप्शन होते हैं, उनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे होता है हमारा ऑफिस बटन, जिसके अंदर हमारे कुछ एप्लीकेशंस जो होती हैं और कुछ हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये होता है हमारा कर्सर, जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इसके थ्रू हम कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। जहाँ हमारा कर्सर होगा वहीं पे हम लिख पाएंगे। उसके बाद ये होते हैं हमारे रूलर, जो ये दिखाई दे रहे हैं, इसको हम माउस से ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये होता है, ये भी हमारा रूलर है, यानी ये लेफ़्ट, और यहाँ पे होता है हमारा अप। और ये होता है हमारा रिबन, जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ टूल बार होते हैं। ये होता है हमारे व्यू बटन, हमें पेज किस टाइप से देखना है, हॉरिजेंटल लेना है, वर्टिकल में लेना है। ये होता है हमारा जूम करना है, जूम स्लाइडर, अगर हमें जूम करना है तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे, पेज को छोटा करना है तो माइनस पे। ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया पूरा, जिसके अंदर हम लिखते हैं, पूरा पेज होता है एक ब्लैंक। और ये होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, यहाँ से हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सब क्या है हमारे, जब हमें इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट एंटर करते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमें टेक्स्ट वर्क की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड द टेक्स्ट स्टार्ट अपीयरिंग एट द कर्सर पोजीशन। जब भी हम स्टार्ट इसको ओपन करते हैं, हम डायरेक्ट कीबोर्ड से जहाँ लिखेंगे, तो जो भी हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ से लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ लाइन, जब लाइन का एंड हो जाएगा
कर्सर automatically move down to the beginning of next line and the text start following द न्यू लाइन। तो जैसे कि यहाँ से लेके आपने स्टार्ट किया तो आप लिखते लिखते यहाँ आ गए बिल्कुल एंडिंग में लाइन के, तो वो यहाँ से अपने आप ही आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से अपने आप ही वो कहाँ आ जाता है, नीचे नेक्स्ट वाली लाइन में लिखना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद अब ये लाइन कंप्लीट हुई तो यहाँ से अपने आप नीचे आ जाता है, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, उसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ही वो अपने आप डाउन हो जाता है नीचे। दिस फीचर इज़ नोन एज वर्ड रैपिंग। जब ये अपने आप नीचे आता रहता है कर्सर तो उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ड रैपिंग उसको बोला जाता है। तो टू चेंज द पैराग्राफ वी कैन प्रेस द एंटर की ऑफ एडिंग टेक्स्ट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर आपने मान लीजिए आपको पूरी लाइन में नहीं लिखना, आपको यहाँ पे बस रूलर लिखना है, यानी रूलर के बारे में लिखना है, आपने यहाँ पे रूलर लिखा तो रूलर के बाद अब आपको सब कुछ नीचे लिखना है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे एडिटिंग इन वर्ड है तो इसके नीचे आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर हमें खुद से नीचे जाना है तो हम क्या करते हैं, एंटर की से हम नीचे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो है एडिटिंग इन वर्ड। तो ये जो टॉपिक है आगे हमारे, इनको हम कल करेंगे। आज आपको अपना जो मैंने बुक वर्क कराया है 3rd चैप्टर का वो करना है, और 4th चैप्टर की आपको जितनी मैंने रीडिंग कराई है उतनी आपको रीडिंग करनी है।